दर्शन से, व्यवहारिक वार्तालाप से हमें भी बहुत सीखने को मिलता है। गुरुजी के सानिध्य में भी जब छोटा था मैं, तब खांडवा गुरु आकर के आश्रम में और 2-3 दिन, साल 6 महीने में 3 बार दर्शन करने का अवसर मिला। इस प्रकार के वातावरण में बैठने मात्र से भी, दर्शन मात्र से भी अंदर एक खुशी उत्पन्न हो रही है। और ये खुशी, महाराज जी का जो भाव है, ये खुशी निरंतर हो जाए। जैसी अबमति है वैसी गति घर तक चले और जीवन भर तक चले, तब सत्संग का फायदा है। नहीं तो सत्संग में आने से क्या फायदा। एक भजन की पंक्ति बोलते हैं, ये हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ, इसके लिए हमारा सारा प्रयास चल रहा है। इसकी जो तृप्ति होती है वो आहार से, आवास से, अलंकार से हो जाती है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, इसमें ही सारा संसार चल रहा है। देखना, खाना, पीना, सो जाना। बच्चा पैदा तो जग में हर एक जानवर करता है, खाता पीता सो जाता और जीता डरता मरता है। यही काम किया तो जग में पशु मनुष्य में भेद नहीं, और वो व्यक्ति पशुओं से गिर जाते जो करें ऐसा सत्संग और सुने वेद नहीं। तो हम ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, ये बहुत शुभ कर्मों का फल है। और इसको हम भोगों में पड़ करके, भोगोन्वादी बन करके, लोभोन्वादी बन करके, और इसको बर्बाद करते जा रहे हैं। किसी कवि ने कहा है कि जीवन यूं ही गंवाने से क्या फायदा। एक व्यक्ति राजा है और वो शिकार करने के लिए चला गया। शिकार करते करते अंगरक्षक सब बिछुड़ गए, अकेला रह गया। आंधी तूफान आ गया, भटक गया रास्ता, देर हो गई, भूख ज्यादा लग गई। तो दूर एक झोपड़ी में आग जलती हुई दिखाई पड़ी। एक लकड़हारा कोयला बना करके, और वो सुबह के अपना भोजन पानी का जुगाड़ कर रहा था। जो ही राजा ने घोड़ा वहां खड़ा किया और उतरा, तो लकड़हारे ने कहा कि साक्षात अतिथि तो देवता के समान है, भगवान एक समय से झोपड़ी में आया है, लेकिन मैं खिलाऊं क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बासी रोटी बची हुई थी शाम की, देर रात को वो ही गर्म करके बासी रोटी दी, एक पानी का गिलास दे दिया। भूख में भोजन अच्छा लगता है, इतनी तृप्ति हुई, इतना अच्छा स्वादिष्ट लगा कि 7 पकवान भी फीके पड़ गए उस बासी रोटी के सामने। भूख ज्यादा लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी। अब वहां पर कोई बिस्तर गद्दे तो थे नहीं, वो सेज सैया तो थी नहीं, एक बोरी पड़ी थी, अग्नि जल रही थी, थका हुआ था, वहीं पर सोने के लिए आसन बना दिया। एकदम बढ़िया नींद आई, कोई सोपन नहीं आया, करवट भी नहीं बदली। सुबह उठा तो कहने लगा कि आज जैसी नींद मैंने जब से पैदा हुआ हूं तब तक नहीं देखी। इतनी बढ़िया नींद आई, महलों में भी नींद नहीं आती थी, फूलों की सैया पर, सेज पर नींद नहीं आती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इस नगरी का राजा हूं और तूने मुसीबत में मेरे काम आया है, मेरे प्राणों की रक्षा की है, तो जब भी तेरे कोई आवश्यकता हो तो याद कर लेना, आ जाना दरबार में। ठीक है महाराज। यही कहानी लकड़हारे ने पत्नी को बता दिया कि ऐसे ऐसी घटना घटी आज। तो अब पत्नी को तो बात झिलती नहीं है कि फिर चलो तो चलेंगे राजा के पास, या नहीं नहीं, अपनी 2 रोटी मिल रही है, ये खा के मौज कर रहे हैं यहाँ पर।
काफी दिन तक वो काम करता रहा, जंगल में लकड़ियां समाप्त हो गई। फिर पत्नी ने कहा कि अब तो चलो, कुछ खाने का जुगाड़ बन जाएगा। बोला चलो अब चलते हैं। गए, दरबारी अंदर जाने ना दें, तो कहा कि यूं कह दे भाई लकड़हारा आया है, राजा को सूचना भेजो। भेज दिया, राजा स्वयं लेने आया। देखो गुरुजी भी, अपने गुरुजी भी अभी जो बात कह रहे थे उसका सार भाव यही है। किसी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई हमारे से कोई सहयोग हो जाए, छोटा मोटा, भूखे को भोजन मिल जाए, भटके को रास्ता मिल जाए, बेरोजगार को नौकरी मिल जाए, बीमार को दवा मिल जाए, सहारा मिल जाए कुछ, वो उपकार व्यक्ति जिंदगी भर नहीं भूलता है, कृतज्ञ रहता है कि ये उपकार को मानता है। तो राजा दौड़ा दौड़ा आया, अच्छा भोजन करवाया, अच्छा सारी सुविधाएं दी और कहा बोलो क्या सेवा करूं मैं आपकी ओर। महाराज कोई और जंगल दे दो, वहां तो लकड़ी समाप्त हो गई, कोयला बना करके बेचता हूं रोज। कहने लगा ठीक है, चलो तेरे को मैं मेरा बगीचा देता हूं। अब वो चंदन का बगीचा था, वो दे दिया लकड़हारे को। अब लकड़हारे ने क्या पता था ये कि चंदन है कि लकड़ी, ये काबली की कर है। उसने तो वही काम कर दिया, उसको काटे, जलाए और कोयला बना के बेचाए और अपनी झोपड़ी पड़ा रहे और खा ले। अज्ञान की ये परिणाम है। सत्संग इस अज्ञान को दूर करता है, इस मैल को धोता है, समझ विकसित करता है। अब कुछ दिन के बाद में राजा ने सोचा कि अब लकड़हारे ने तो महल बना लिया होगा, चलो देख के आते हैं। आज घूमने गया, देखा कि कोई कोई पेड़ बचा हुआ है, साफ कर रखा है, वैसा ही पड़ा इसकी तो झोपड़ी। तब राजा ने कहा कि रे लकड़हारे तूने ये क्या किया? बोले क्या बात? बोले इसको जला क्यों दिया? ये जलाने का नहीं था। बोले तो क्या करूं? बोले बिना जलाए लेके जा एक लकड़ी को, एक ही लकड़ी बहुत है, इतनी सी ले जा। बोले हाँ मैं मनो जलाता हूं, जब कोयला बनता है 10 किलो, जब जाकर के मेरा गुजारा होता है, इस लकड़ी कौन लेगा? बोले जा तो सही। अब गया तो कहा, और बोले ये बोलना कोई चंदन ले, कोई चंदन ले। अब बाजार में गया, कोई चंदन ले, कोई चंदन ले। बोले हाँ हाँ आओ आओ हम लेंगे। कितना पैसा लोगे? बोले आप ही दे दो। बोले 100 रुपए। बोले 100 रुपए? उसने तो आश्चर्य हुआ था, लेकिन सेठ ने सोचा तो इसकी कीमत जानता है। 200 ले लो। 200 रुपए? मुश्किल से 2-4 रुपए मिलते थे, 200 रुपए इस लकड़ी के 200, जो 300 ले लो। अब तो पारा बढ़ता जा रहा, क्या हो रहा है? बोले मजाक कर रहा है क्या? मजाक नहीं करा, 400 ले ले। ऐसे करते करते 500 रुपए में ले ली और उसको लगा झटका और रोता बिलखता आ रहा है। भाव क्या हो रहे हैं? आप सभी भी गुनगुनाना कुछ पंक्तियां। जीवन यूं ही गंवाने से क्या फायदा, जीवन यूं ही गंवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा।